नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान की इतिहास में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा जालोर का चौहान वंश। इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास के जो भी वीडियो बनाए हैं वो मैं आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से पूरी जो लिस्ट है वो देखिए। तो आगे चलते हम पढ़ेंगे आज जालोर का चौहान वंश। जालोर का चौहान वंश, ठीक है। जालोर का चौहान वंश आज हमारे होने वाला है। तो देखिए, जालोर आपको पता ही है राजस्थान की किस साइड में है। तो एक बार मैं आपको मैप बता देता हूँ कहाँ पे है जालोर, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा मैप है और इधर यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, बाड़मेर के नीचे वाला जो एरिया है ये जालोर है, ठीक है। यहाँ के हम चौहान देखेंगे, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं जो जालोर है उसको जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख में क्या बिजोलिया प्रशस्ति में, जो बिजोलिया प्रशस्ति है उसमें क्या कहा गया है। बिजोलिया प्रशस्ति में जो जालोर है उसे जाबलीपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? जाबलीपुर कहा गया है, ठीक है। जाबलीपुर कहा गया है किसमें? बिजोलिया प्रशस्ति में। इसके अलावा जो जालोर का किला है उसके उपनाम देखिए। जालोर का जो किला है, जालोर का किला, उसके क्या देख लेते हैं अपन, एक बार उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या क्या, किन किन उपनामों से इसे जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी इसे कहा जाता है, ठीक है। सुवर्णगिरी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कंचनगिरी कहा जाता है, कंचनगिरी, ठीक है। कंचनगिरी भी इसे क्या कहा जाता है? कंचनगिरी, ठीक है। कंचनगिरी के अलावा और किस नाम से जाना जाता है इसे? कंचनगिरी के अलावा इसे कहा जाता है सोनगढ़। सोनगढ़ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ के जो शासक है वो क्या कहलाते हैं? सोनगरा कहलाते हैं। सोनगरा यहाँ के शासक कहलाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी हमने बेसिक बात की इसकी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो संस्थापक थे जालोर का, जो चौहान वंश है, उनके संस्थापक कौन थे। संस्थापक देखिए, संस्थापक कौन थे? जो संस्थापक थे वो थे कीर्तिपाल। कौन थे? कीर्तिपाल थे। कीर्तिपाल थे जो जिन्होंने कब की थी इसकी स्थापना? 1181 में, ठीक है। और ये किससे की थी? परमारु से ये इसको क्या कर लिया था? छीन लिया था। परमार जो थे उनसे छीन लिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इनके बाद जो सबसे मेन जो राजा बनते हैं वो हम देखने वाले हैं कानड़देव चौहान, ठीक है। कानड़देव क्या बनते? कानड़देव चौहान। कानड़देव क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। इनका टाइम पीरियड 1305 से 11 रहते हैं। देखिए, जो जालोर के वंश, जो चौहान वंश है, उसमें जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं वो जो कानड़देव हैं वही हुए हैं, ठीक है ना। इनको आपको याद रखना है। एक तो संस्थापक याद रखना है और एक कानड़देव के बारे में याद रखना है। कानड़देव के बारे में देखिए, 1305 से 11 तक ये शासक रहते हैं। इसके अलावा देखिए, इनके टाइम पे जो दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? देखिए, दिल्ली का सुल्तान इनके टाइम पे था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये इनके समय को क्या था? दिल्ली का शासक था, ठीक है। अब देखिए, अब दिल्ली के जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच में क्या होता है? वॉर होता है। क्या होता है? वॉर होता है या युद्ध होता है, ठीक है। अब देखो, जो अलग अलग इतिहासकार है उसे अलग अलग कारण बताते हैं कि किन कारणों से ये युद्ध हुआ है। जो नैन्सी है, मुनोत नैन्सी, उन्होंने क्या बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्री थी फिरोजा, ठीक है। उसका और विरमदेव, जो विरमदेव है, फिरोजा विरमदेव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो विरमदेव ने कहा कि मैं राजपूत हूँ और मैं किसी मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकता, इसको लेकर आपस में कहा सुनी हुई होगी और इस कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने युद्ध किया, क्या किया? आक्रमण किया। इसके अलावा जो कानड़देव प्रबंध है, कानड़देव प्रबंध में क्या लिखा है? कानड़देव प्रबंध में बताया है कि जब गुजरात विजय के बाद में क्या होता है? विजय के बाद में जब
अलाउद्दीन की जो सैनिक थे वो गुजर रहे थे, तो जो कानड़ दे हैं उन्होंने क्या उनको लूटा। ठीक है, लेकिन अब अलग अलग इतिहासकार हैं, इनका अलग अलग मत है। ठीक है, अब देखते हैं अपन जालोर अभियान। ठीक है, देखो 1308 में क्या किया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सिवाना पे आक्रमण किया। इस समय सिवाना दुर्ग में कहाँ किया, सिवाना कहाँ पे, बाड़मेर में है अभी वर्तमान में। सिवाना पे आक्रमण करता है। ठीक है, यहाँ का जो किलेदार था वो कौन था, सातल देव या सातल देव। ठीक है, जो सिवाना दुर्ग है वो कहाँ बना हुआ है, हल्देश्वर पहाड़ी पे, हल्देश्वर पहाड़ी पे बना हुआ है। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी पे ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1308 में यहाँ पर अटैक करते हैं। और देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिवाना का दुर्ग है ना, सिवाना का दुर्ग कुंजी कहलाता है, जालोर के दुर्ग के कुंजी कहलाता है, कुंजी या चाबी कहलाता है। ठीक है ना, सिवाना का दुर्ग कुंजी कहलाता है, कौन से दुर्ग की, जालोर दुर्ग की। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो यहाँ पर क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक बावले नामक राजद्रोही था, बावले राजद्रोही ने क्या किया, जो किले हैं, किले के अंदर जो पानी है, किले के पानी में गो रक्त मिलवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, जो राजपूत थे उनको पानी तो खराब हो चुका था, तो उन्होंने जो सेना के साथ क्या किया, सेना पे जो सामने वाली सेना थी, अलाउद्दीन की जो सेना थी उस पर वो कूद पड़ते हैं और बहुत सारे जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं। और इस प्रकार से जो अलाउद्दीन है उसका कब्जा किस पे हो जाता है, सिवाना दुर्ग पे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये दुर्ग जीता, इसके बाद यहाँ किसको दे दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को ये दुर्ग दे दिया, कमालुद्दीन जो है उसको दे दिया। ठीक है, दे दिया। आगे बात समझो, कमालुद्दीन को ये क्या कर दिया, दुर्ग दे दिया। अब इसके बाद देखिए सिवाना का नाम बदल के क्या कर दिया, सिवाना का नाम बदलकर क्या किया, नाम खेराबाद कर दिया। क्या कर दिया, खेराबाद। ठीक है, सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया। ठीक है, अब देखिए जालोर पर अलाउद्दीन का क्या होता है, दूसरा अभियान। किस पे, जालोर पे। कब हुआ, 1311 में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए किसके नेतृत्व कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन कौन था, के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, नेतृत्व में हुआ। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो राजपूत जो शासक, दहिया राजपूत जो शासक है, राजपूत बीका ने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। जो बीका है उसने विश्वासघात कर दिया और किले में जाने के जो मार्ग है वो बता दिया उनको। अब क्या हुआ कि इस युद्ध में जो कानड़ देव हैं वो लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, कानड़ देव और उनका पुत्र वीरम देव लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और जो कानड़ देव हैं उनका भाई एक बच के निकल जाता है, मालदेव। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से जो ये किला है ये किसके हाथ आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। जो कानड़ देव प्रबंध है, कानड़ देव प्रबंध, इसका जो रचयिता था वो कौन था, पद्मनाभ। कौन था, पद्मनाभ। ठीक है, पद्मनाभ इसका क्या था, रचयिता था। अब ये आई गई आपको बात समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या करवाया था, जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई या तोपखाना जो मस्जिद है, तोपखाने की मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर और जो जालोर का नाम है वो क्या कर दिया, जालोर का नाम बदल कर क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालाबाद
कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा जो जालोर का चौहान वंश था, आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार जो आपके लिए वीडियो है वो बनाते रहें। थैंक यू।